क्लास 7 हिंदी पाठ 4 शीर्षक पानी री पानी। आज हम अनुपम मिश्र जी का लिखा एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पानी रे पानी। ये पाठ हमें एक ऐसी चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसके बिना जीवन की तो बिल्कुल कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पाठ का परिचय, फिर जल चक्र और जल स्रोत के बारे में जानेंगे, उसके बाद जल संकट और उसके कारण समझेंगे, फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ देखेंगे। अंत में हमारा संदेश और समाधान और परीक्षा के लिए तैयारी पर चर्चा करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला भाग है पाठ का परिचय, पानी का महत्व। आइए एक छोटी सी बात पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक दिन घर में पानी ना आए तो क्या होगा? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सारे काम एकदम से रुक जाएंगे, है ना? हाथ धोना हो, बर्तन मांजने हो या कपड़े धोने हो, सब कुछ थम जाएगा। ये छोटा सा विचार ही हमें बता देता है कि पानी हमारी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो कहा जाता है, जल ही जीवन है। पानी के बिना एक पल भी निकालना बहुत मुश्किल लगता है। ये बहुत ही खास पाठ अनुपम मिश्र जी की एक बहुत ही मशहूर किताब आज भी खरे हैं तालाब से लिया गया है। ये किताब हमें बताती है कि पानी और हमारे समाज का रिश्ता दरअसल कितना गहरा है। दूसरा भाग है जल चक्र और जल स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और प्रक्रिया। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। पीने के पानी के कुछ प्रमुख प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जैसे वर्षा, झीलें, नदियां, भूमिगत जल और हिमनद यानी बर्फ के पहाड़। अब सोचने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी तो सागर में है, लेकिन सागर का जल खारा या नमकीन होता है, इसलिए उसे सीधे तौर पर पिया नहीं जा सकता। पीने के लिए हमें मीठे पानी के इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब ये समझते हैं कि आखिर बारिश का पानी हम तक पहुंचता कैसे है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं और इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है वाष्पीकरण, जब समुद्र का गर्म पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में उठता है। दूसरा है संघनन, जहां ये भाप घनी होकर भारी बादलों का रूप ले लेती है। और तीसरा चरण है संग्रहण, जब यही बादल बरसते हैं और वर्षा का पानी वापस धरती पर इकट्ठा होता है। ये पूरी प्रक्रिया वाकई बहुत अद्भुत है। तीसरा भाग है जल संकट और उसके कारण समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई। अब थोड़ा असलियत की तरफ आते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का केवल 2.5% ही मीठा पानी है, और उसमें से भी ज्यादातर पानी ग्लेशियरों या जमीन के बहुत नीचे जमा है, जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस्तेमाल करने लायक साफ पानी बहुत ही सीमित है। अब जो थोड़ा बहुत पानी हमारे पास था भी, उसके साथ हमने क्या किया, ये बहुत विचारणीय है। पहले के समय में हमारे पास सुंदर तालाब और बावड़ियां हुआ करती थीं, जो बारिश के पानी को सहेज कर रखती थीं। लेकिन अब इंसान ने अपनी ही गलती से उन तालाबों को कचरे से पाट दिया है। उन्हें समतल बनाकर वहां मकान, बाजार और बड़े बड़े स्टेडियम खड़े कर दिए गए हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? गर्मियों में नलों में पानी नहीं आता और बरसात में बस्तियां डूब जाती हैं, क्योंकि पानी के निकलने का कोई प्राकृतिक रास्ता बचा ही नहीं है। चौथा भाग है महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ, कठिन शब्दों का सरल अर्थ। पाठ में आए कुछ शब्दों को समझना बहुत आसान है, आइए देखते हैं। पहला शब्द है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से धरती में संग्रह करना, इंग्लिश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है जल संकट। जल संकट का मतलब होता है जल की अत्यधिक कमी होना, इंग्लिश में वाटर क्राइसिस। जब जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिलता और नलों में पानी आना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उस स्थिति को जल संकट कहते हैं। और तीसरा शब्द है भूजल। भूजल का मतलब होता है जमीन के नीचे छिपा भंडार, इंग्लिश में ग्राउंड वाटर। यही वो पानी है जिसे कुएं या मोटर लगाकर जमीन से बाहर निकाला जाता है। आज के समय में इसका बहुत ज्यादा दोहन ही सबसे बड़ी समस्या बन गया है। पांचवा भाग है हमारा संदेश और समाधान। हम क्या कर सकते हैं? समस्या तो है, लेकिन समाधान भी हमारे ही हाथों में है। पाठ में एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात कही गई है,
पृथ्वी एक गुल्लक है। जरा सोचें, गुल्लक में क्या किया जाता है? हम थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं ताकि भविष्य में जब जरूरत पड़े तो वे काम आए। हम एक साथ पूरी गुल्लक कभी खाली नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह हमारी पृथ्वी पानी की एक विशाल गुल्लक है। हमें इसके पानी को बचाना होगा और सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना होगा जितनी वाकई जरूरत है। और पानी को बचाने का ये संदेश कोई आज का नहीं है। हमारे इतिहास और संस्कृति में हमेशा से इसका बहुत महत्व रहा है। रहीम जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। सिर्फ इस एक पंक्ति में ही ये छिपा है कि बिना पानी के सब कुछ सूना है, सब कुछ व्यर्थ है। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे अपनी आसपास के जल स्रोतों और तालाबों की रखवाली करना, वर्षा जल का संरक्षण करना और जो पुरानी बावड़ियां हैं उनकी सफाई करके उन्हें फिर से जीवित करना। हमेशा याद रखिए, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही हर एक छोटी कोशिश से ये जल संकट दूर हो सकता है। छठा और अंतिम भाग है परीक्षा के लिए तैयारी, याद रखने योग्य मुख्य बिंदु। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हिस्सा परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, इसे बिंदुओं में लिखना। पहला बिंदु, जल चक्र के 3 चरण यानी वाष्पीकरण, संघनन और संग्रहण। दूसरा, जल संकट के मुख्य कारण जैसे तालाबों को भरकर इमारतें बना देना। तीसरा, पृथ्वी रूपी गुल्लक का अर्थ। और चौथा बिंदु, जल संरक्षण के उपाय। इन सभी मुख्य बातों को अच्छे से याद रखना बहुत फायदेमंद होगा। अंत में इस एक प्रश्न पर विचार करना बहुत जरूरी है। घर में जल की बर्बादी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या कहीं नल खुला छोड़कर तो काम नहीं हो रहा? या क्या जरूरत से ज्यादा पानी सिर्फ नहाने या गाड़ियां धोने में खर्च हो रहा है? इस बारे में विचार करना और अपने ही घर से जल बचाने की शुरुआत करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। सीखते रहें और हाँ, पानी जरूर बचाते रहें।